हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है। देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम नेम रिपीट करें अपने इस पर्सन का जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन में, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में जानना चाहते हो कि वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। बट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें। जान लेते हैं क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स अ गैस लाइटिंग यू। वी हैव माई ड्रीम्स। वी हैव यू आर माई फेवरेट। Let the past go. Is it true? And then we have finding myself. Right now जो and we have it so you are special. अच्छा, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये जो भी इंसान है ना, जिन लोगों के साथ आपका सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, ये इंसान वो है जो जिसने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में ऐसे लग रहा है इस इंसान को अपना फाइनली टाइम चाहिए था। कुछ लोग हो सकता है आपको गोस्ट करके गए हैं, इस इंसान ने आपसे गोस्ट किया बिना आपको कोई क्लेजर दिए, बिना आपको कोई क्लैरिटी दिए। ये इंसान मुझे दिख रहा है शायद आपसे कॉन्टैक्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया, बातचीत बंद कर दी इस इंसान ने, बिकॉज इस इंसान को शायद अपने टाइम की ज़रूरत थी, अपना टाइम चाहिए था इस पर्सन को। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को शायद अपनी लाइफ में कुछ स्पेस चाहिए थी, यहाँ पे जानना चाहते थे ये पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल जो भी इनका जेंडर है, ये पर्सन जानना चाहते थे कि इनके लिए लाइफ में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, किन चीज़ों का इस इंसान की लाइफ में होना ना होना इम्पोर्टेंट है, या क्या इनको अपनी लाइफ में चाहिए। तो मुझे दिख रहा है इस इंसान को शायद ये सेपरेशन सिचुएशन में इन्होंने काफ़ी कुछ इन चीज़ों के बारे में फिगर आउट किया, बिकॉज़ ये इंसान आपको गोस्ट करके गए, ठीक है, बिना आपको कुछ बताए कि इंसान आपकी लाइफ से टोटली डिसअपेयर हुए। बिकॉज इस इंसान को आपसे दूर रहने की ज़रूरत थी, बिकॉज इनको अपना माइंड जो है ना वो क्लियर करना था। क्लियर ये पर्सन जाते थे जानना कि इस इंसान को चाहिए क्या अपनी लाइफ में, क्या कुछ इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो। तो मुझे दिख रहा है इस इंसान को काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना वो समझ आई हैं जब इस इंसान ने ये आपको गोस्ट किया है, आपका कॉन्टैक्ट नहीं है तो। और जो भी कुछ आपके साथ पास्ट में रहा है, ये इंसान आप उस चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो आपके साथ आगे फ्यूचर में बढ़ना चाहते हैं आगे, बिकॉज़ आप इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को ऐसा महसूस भी हो रहा है कि आप वो इंसान हो जिसका अच्छा बुरा हमेशा इस इंसान ने देखा है और आप दोनों एक दूसरे का अच्छा बुरा जानते हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़, या फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों को बताना कि आप इस पर्सन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या आप लोग इस इंसान के लिए कितने स्पेशल हो। ये पर्सन अब आपको बताना चाहते हैं कि आप जैसा इंसान इन्होंने शायद अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं देखा। हो सकता है कुछ लोगों ने काफ़ी कोशिश की भी हो, बट कुछ फिगर आउट करने की कोशिश की है, लेकिन इस इंसान को काफ़ी कुछ फिगर आउट ये हुआ है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी वर्थ है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इस टाइम जो है ना, ये इंसान स्ट्रांगली एडमिट करना चाह रहे हैं कि इनको आपसे प्यार है, या फिर ये इंसान आप लोगों के लिए सीरियस हैं, जो पहले शायद ये पर्सन एडमिट नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गैस लाइट किया आप लोगों का इंटरेस्ट अपनी तरफ डेवलप करके। इस इंसान ने आप लोगों से कुछ ना कुछ हो सकता है झूठ बोले उस टाइम की आपसे बहुत प्यार करते हैं, या इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत जगह है। बट धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है ये इंसान ने आप लोगों से दूरी एक तरह से बनानी शुरू कर दी। जब आप लोगों का इंटरेस्ट इस पर्सन की तरफ डेवलप हो गया, या आपकी फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई इस पर्सन के लिए, तो इस इंसान ने आप लोगों से मुझे दिख रहा है गोस्ट करके ये पर्सन भागे, क्योंकि उस टाइम ये शायद पर्सन एडमिट पहले कर रहे थे। उसके बाद जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जब आपकी फीलिंग्स डेवलप हुई इनके लिए, तो इस इंसान ने इन चीज़ों से भागना शुरू कर दिया। बट राइट नाउ इस इंसान के सपने हैं जिनको ये फ्री होके फ्रीली ये पर्सन जो है ना वो पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ जुड़ के, क्योंकि दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ रहना है, और यही इस इंसान का सपना है आप लोगों के साथ हमेशा रहने का, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो,
आप कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है कि आप ट्रूली डिवाइन हो। तो जिस तरह की एनर्जी आपके लिए फ़ील करते हैं, इनको लगता है इन्होंने पहले भी ना ऐसी एनर्जी महसूस की है, ना ही इस इंसान ने ये एनर्जी आप लोगों के बाद में महसूस की है। तो आप जैसा इंसान इनको लगता है यू गाइज आर इनफ, तो आपसे ज़्यादा बेटर और आपसे ज़्यादा इनफ पर्सन इनको कभी भी नहीं मिल सकता। बट कुछ लोगों को लगता है शायद हो सकता है उन्होंने सुना है कि मे बी आप लोगों की लाइफ में कोई और आ गया या आप किसी और को डेट कर रहे हो, तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इनको बताओ प्लीज़ कि क्या ये बात सच है या नहीं सच है, क्योंकि इस इंसान के सपने काफ़ी हैं जो ये आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर इन सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं। पास्ट को छोड़ना चाह रहा है ये पर्सन और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो भी इन्होंने गैस लाइटिंग की, जिस तरह से भी आप लोगों के साथ बिहेवियर किया, जिस तरह से भी इस इंसान ने आपके साथ एटीट्यूड किया है पास्ट में, अब ये पर्सन उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि आप पागल नहीं थे, आप लोग सच्चे थे। तो आपकी सच्चाई को शायद ये पर्सन जान नहीं पाए हैं, जो आप शायद काफ़ी हद तक इंसान ने जो आपसे अपना टाइम बनाया है, एक तरह से दूर होकर अपना टाइम लिया है, गोस्ट किया आपको, तो उस चीज़ों में इस इंसान को काफ़ी चीज़ें जो है ना वो समझ आई हैं कि आप लोग ठीक थे और इस इंसान ने जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की थी, या ये पर्सन जो है वो किसी तरह से आप लोगों से दूर हुए, वो चीज़ें अब इनको समझ आ रही हैं कि इस इंसान ने गलत किया, आप लोग ठीक थे, ये पर्सन ठीक नहीं थे। ठीक कैसे वाला मतलब लाइक आप के साथ जो भी किया ना इस इंसान ने अच्छा नहीं किया, आप लोग ने अच्छा किया है और यू गाइज आर राइट। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये शायद आपको बताना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो हो सकता है अपनी लाइफ की हर चीज़ आपसे डिस्कस करते थे, आपको बताते थे, बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान ने गोस्ट किया या फिर आपकी बातचीत नहीं हो रही क्योंकि कॉन्टैक्ट आपका ख़त्म है या ब्रेकअप है। तो ये आपसे कुछ ना कुछ है इनकी लाइफ में ऐसा हुआ जो आपको बताना चाह रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ है जो ये इंसान आपसे शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज जब इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा बुरा होता है ना, तो इस इंसान के माइंड में आप लोग आते हो कि इनको आपसे शेयर करना है ये सब कुछ, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, बिकॉज आप इस इंसान के फेवरेट हो। बिकॉज मैं सबकी बात नहीं करूँगी कि सब ने गैस लाइटिंग किया या सभी ने गोस्ट किया, कुछ लोगों ने गोस्ट किया, बट कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे लाइक उनको शायद वो अपने लिए टाइम चाहिए था या अपने लाइफ में वो जानना चाहते थे कि उनकी लाइफ में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए हो सकता है इस इंसान ने शायद आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया और अभी उन्होंने शायद ऐसे दिख रहा है अपना आप उनको समझ आ गई है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चाहिए, फिगर आउट किया इन्होंने कि क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट है या क्या कुछ इनकी लाइफ में रहना चाहिए। तो उसके बाद ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना वो फाइनली डिसाइड कर चुके हैं कि आप लोग इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपका होना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई आपकी तरफ जो है ना वो आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप स्पेशल हो बहुत ज़्यादा, और इनके सपने भी हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान की बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग रही है जो आप लोगों को लेकर रही है। यस, और ये आपके साथ आपसे प्यार करते हैं ये पर्सन, और इनकी विश है कि ये हमेशा आपके साथ रहें और अपने सपनों को पूरा करते रहें। लेट्स सी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इट्स अ ब्लॉक सिचुएशन, नो कम्युनिकेशन में कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। वी हैव स्टिलनेस, इट्स अ लेक, वी हैव इट्स अ नर्चरिंग गाया एंड वी हैव इट्स अ पावर। ये पर्सन जो भी है ना ये महसूस करते हैं कि इनकी लाइफ में आप लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की नर्चरिंग की, आप लोगों की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है इस पर्सन की लाइफ इस टाइम एक तरह से स्टिल चल रही है, रुकी हुई है। जैसे लेक रुकी होती है ना, इनको लगता है वैसे ये इंसान की ज़िंदगी भी रुकी हुई है, एंड ऑल्सो इस इंसान की अपनी फीलिंग्स और इमोशंस भी जो है ना वो आपके अलावा ये किसी और के साथ ना कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना ही अपने आप को एक तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। बिकॉज दे रियली फील कि आपके साथ इस इंसान का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कोई एक तरह से कनेक्शन जो है ना वो पावरफुल है, जिसमें इस इंसान को आपके प्यार की ज़रूरत है। ये ख़ुद भी आपसे प्यार करना चाहते हैं और आप लोगों की तरफ से भी प्यार चाहते हैं, और इस सारी सिचुएशन के बाद अभी इनको लगता है इनकी लाइफ जो है ना वो एक तरह से स्टक चल रही है। जैसे एक हैंगमैन की एनर्जी होती है ना, एक पॉज सिचुएशन चल रहा है इस पर्सन की लाइफ का। इनको लगता है इनकी लाइफ जो है ना वो रुकी हुई है, बिकॉज दिस पर्सन रियली नीड्स योर लव। यस, इस इंसान को आपके प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि इनको लगता है कि आपका जो प्यार है वो ऐसा है जो इस इंसान को स्ट्रेंथ देता है, इस इंसान को पावर देता है। दैट्स वाई इनकी ज़िंदगी जो है वो रुकी हुई है आप लोगों के बिना।
ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ में जो है ना वो एक तरह से लाइटनिंग आए, पॉजिटिविटी आए, वो आप लोगों के साथ ही आएगी इस पर्सन की। बिकॉज आई रियली फील कि आप लोग यहाँ तो इस इंसान के डिवाइन फेमिनिन हो, या फिर इस इंसान की जो भी है ना वो फीलिंग्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नर्चरिंग दिख रही हैं मुझे। वी हैव इट्स अ सेरेमनी, इट्स अ इन्वोकेशन। ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपको लेकर प्रे करते हुए कि किसी तरह से आपके साथ इस इंसान की न्यू बिगनिंग हो जाए। बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं और इस कनेक्शन की रिबर्थ करना चाहते हैं, जो इस टाइम आपका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। बिकॉज़ हो सकता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के इस कनेक्शन में भी रहे हैं, और आप लोगों के साथ ये कनेक्शन को एंड करके भी इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। इनकी लाइफ में अच्छा बुरा चलता जा रहा है, और ये पर्सन आप ये भी फील कर रहे हैं कि कनेक्शन जो होता है ना उसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी भी स्मूथ चीज़ें नहीं चलती। बिकॉज ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हो, लोग पार्टनर जो भी आप होते हो, जिसके साथ भी आपका रिलेशन होता है, आप दोनों में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अब ये पर्सन इन सारी चीज़ों को जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से आप लोगों के साथ इस पर्सन की नई बिगनिंग हो जाए और दोबारा से ये रिश्ता जो है ना आप लोगों के बीच में बन जाए एक नई बिगनिंग के साथ। यस ज़ोडिक साइन यहाँ पे लियो दिख रहा है मुझे, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड लिब्रा टोरस की एनर्जी या विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, शायद हो सकता है आप लोगों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। यस मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये इंसान कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्पेल टू, मुझे कुछ स्पेल की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट जो कनेक्शन आपका ख़त्म हो चुका हुआ है ना, ये पर्सन उसकी रिबर्थ करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि टोटली एक ब्रांड न्यू बिगनिंग जो है ना आपके साथ इस इंसान के इस कनेक्शन की हो जाए, जिसके लिए ये पर्सन मुझे दुआ करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है खुद इतने स्पिरिचुअल हैं कि वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस जिससे आपके साथ इनकी नई जो एक बिगनिंग है वो पॉसिबल हो सके। बिकॉज दे रियली फील कि इस इंसान को आपके प्यार की, आपके लव की ज़रूरत है। और अगर तो आप लोगों की लाइफ में इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपकी लाइफ में हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने सुना है कि मे बी यू गाइज आर डेटिंग समवन एल्स, तो ये चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी बॉदर कर रही हैं। एनीहाउ लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में क्या उनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। स्टिल आप लोग इस इंसान के विश कम ट्रू हो, आप इस इंसान के ड्रीम कम ट्रू हो, और जिस ड्रीम को पूरा ये पर्सन अभी भी करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस इंसान के बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो इस पर्सन ने आप लोगों से हाइड की हुई हैं। देयर आर लॉट ऑफ हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स जो आप लोगों के से इस पर्सन ने छुपाई हुई हैं। बिकॉज अभी भी इस इंसान का सपना है, इस इंसान के विश है आप लोगों के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करने की, आपके साथ एक होने की। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी से मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको पता है पावर की एनर्जी आई है और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है। ये दोनों कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ के ही हैं। सो दे रियली फील कि आपके साथ इस इंसान का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और एक हीलिंग कनेक्शन है। दैट्स वाई ये पर्सन अपनी इस विश को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होके ही हील हो सकते हैं। इस पर्सन को इमोशनल जो सेटिस्फैक्शन है वो आप लोगों के साथ जुड़ के ही मिल सकती है। तो जो भी कोई हो सकता है विद द मून एंड विद द स्ट्रेंथ, आप लोगों के बीच में कोई इस टाइम जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या किसी तरह से कोई डाउट्स हैं या फिर कुछ फेयर्स हैं इस इंसान को, इनको लगता है कि ये पर्सन को इन फेयर्स को जो है ना वो ओवरकम करना पड़ेगा और आपके बीच की जो सिचुएशन है ना उसको सेटल करना पड़ेगा। यस बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द मून इस इंसान को कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ फेयर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ अनक्लैरिटी है, जिसको इस पर्सन को लगता है कि आपसे डायरेक्टली बात करके जो है ना वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तभी इस पर्सन की आपके साथ जो है ना वो विश पूरी हो सकती है। बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ जॉय फॉर दिस पर्सन। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना इनको आप बहुत ज़्यादा ना पसंद हो। कुछ लोगों की फीलिंग्स यहाँ पे हैं लव की, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है जैसे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं।
लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड्स, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। यस, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन जो भी है वो अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, जो आपके साथ यूनियंस की है, जो आपके साथ कंप्लीशन की है, बिकॉज ये इंसान आप लोगों के साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोगों के साथ अपनी इस विश को पूरा करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक फैमिली बनाने की है। बिकॉज दे रियली फील कि इस इंसान को डोमेस्टिक ब्लिस और एक रिलेशनशिप का जो ब्लिस है वो आप लोगों के साथ यूनियन में आगे ही आ पाएगा, मिल पाएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ महसूस कर रहे हैं। और इनको लगता है दिस इज़ द कनेक्शन जो शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देता है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस पर्सन की। यहाँ पे डबल 9 की एनर्जी है। मे बी आप लोग दोनों सिंगल हो इस टाइम बहुत ज़्यादा, बट दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा शदीद सिंगल दिख रहे हैं मुझे, और अभी सिंगल से जो है वो मिंगल होने की इस पर्सन की विश है। दैट्स वाई ये आप लोगों के साथ इस सारी सिचुएशन को बेटर करने के लिए प्रे कर रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन को लगता है कि आप इस इंसान की स्ट्रेंथ हो, आप इस इंसान की पावर हो, या आप लोगों की प्रेजेंस इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकती है। तो ये आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के बीच में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई किसी भी तरह के कोई फेयर हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आप लोगों को गोस्ट किया और आपको फील हो रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ कोई धोखा किया है। तो उन चीज़ों को ऐसे लग रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो चाह रहे हैं कि ओवरकम करें इन चैलेंजिंग सिचुएशन को, क्योंकि चैलेंजेस इस पर्सन के झूठ की वजह से, इस पर्सन के झूठ कैसा गोस्ट किया, आपको गैस लाइटिंग की है, या फिर कुछ लोगों की अपने फेयर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को अब लगता है कि ये एंजाइटीज़ जो इस पर्सन को हो रही हैं, इनको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी गट फीलिंग्स को सुनना है, अपनी एनर्जीज़ को सुनना है, क्या आ रही हैं आपके रेलिवेंट, उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन इन सारी चीज़ों को जो है ना वो सेटल करना चाह रहे हैं। जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको ओवरकम करके आप लोगों के साथ जो है ना अपनी इस विश को पूरा करके कंप्लीशन की तरफ जो है ना महसूस करते हैं कि इनको जाना है, या तब जाया जाएगा जब ये पर्सन इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे पहले। बिकॉज ये कनेक्शन एक मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है हीलिंग। दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आप इस इंसान को इमोशनली हील कर सकते हो, आप इस इंसान के लिए एक हैप्पीनेस का, जॉय का सोर्स हो, जिसके होने से इस पर्सन को लगता है कि ये खुश रह सकते हैं अपने लाइफ में, सेटिस्फाई रह सकते हैं इमोशनली, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो। इसीलिए कंप्लीशन चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इस पर्सन की इमोशनली एंड जो एक फ़िज़िकल सेटिस्फेक्शन है ना वो आप लोगों से कनेक्ट होकर ही पूरी हो सकती है। इसीलिए ये आपके साथ कंप्लीशन करना चाह रहे हैं। आप लोगों से यूनियन करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ही प्रोस्पीरियस जो है ना वो कनेक्शन एक आगे लेके जा सकते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना वो आप लोगों की तरफ अट्रैक्टिव है। दैट्स वाई विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स ये पर्सन आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से आप लोगों को बहुत जल्द ऑफर आने वाली है, बिकॉज दे रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट है। आपका स्टाइल देख के, आप लोगों की फ़िज़िकल अपीयरेंस देख के, आप लोगों की स्ट्रेंथ देख के, बिकॉज यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। दिस पर्सन रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, और आपका यही कॉन्फिडेंस जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप इस इंसान की अटेंशन जो है ना वो एक तरह से अपनी तरफ ग्रैब कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पे ये पर्सन जो भी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स वो है जो आप लोगों को सीक्रेटली एडमायर करते हैं। दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। मैं यहाँ पे लव की बात ज़्यादा नहीं करूँगी, मुझे यहाँ पे लाइक की एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनकी आपके लिए इमोशनल जो एक फीलिंग्स हैं, या जो एक इमोशनल जो है ना वो लव के फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि विद द मून एंड विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड यहाँ पे माय ड्रीम्स की एनर्जी, इस इंसान के बहुत सारे सपने हैं जो ये आपके साथ कनेक्ट होकर पूरा करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इनको लगता है आप वो इंसान हो जैसा इन्होंने अपने लिए एक ड्रीम में देखा हुआ है।
और कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है इफ़ दिस पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग, जैसे इस इंसान ने गोस्ट किया है, गैस लाइटिंग किया है, या आप लोगों से अपना डिस्टेंस मेंटेन किया, तो उस वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को हर्ट किया है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से ये माफ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज़ें इस पर्सन के लिए जो है ना, इनको लगता है मुश्किल आपके लिए होंगी। यस, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई गुड न्यूज़ देने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको शायद कोई स्वीट मैसेज कर सकते हैं, कोई रोमांटिक मैसेज इनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, इनके इमोशंस का, इनके लव का, आपको बताने के लिए कि इंसान जो है वो आपसे प्यार करते हैं, या कोई रोमांटिक कोई इमोशनल मैसेज आपको कर सकते हैं, सो दैट किसी तरह से आपके जो हार्ट है उसको मेल्ट कर सकें। बिकॉज यहाँ पे मुझे वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड फायर साइन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ तो आप दोनों इस वाटर साइन या फिर एयर फायर साइन का कॉम्बिनेशन हो, अदरवाइज़ आप में से दोनों जो हो ज़ोडिक साइन आपके सेम भी हो सकते हैं, वाटर या फायर। नंबर 10, 8, 9, 18 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 1 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली 30 प्लस की एनर्जी दिख रही है, 20-30 की। अदरवाइज़ आप लोगों में एज डिफरेंस भी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, विद द क्वीन ऑफ हैंड्स एंड विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना वो महसूस करते हैं कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, या फिर आपकी अपनी एनर्जी यंग हो सकती है, या फिर दिस पर्सन इज़ ऑल्सो यंग। तो वो कहीं ना कहीं इनको लगता है आपकी और इनकी एनर्जी जो है ना वो एक दूसरे से मैच करती है। दैट्स वाई ये पर्सन आपको जो है ना अपनी लाइफ में यूनियन के लिए लेके आना चाह रहे हैं। सो या मैं देख लेती हूँ उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। We have it's a 4 of Swords and we have it's a 4 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। ये इंसान जो भी है ना गाइस, कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मुझे कनेक्टेड आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, बट ऐसे लग रहा है जैसे दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने आप लोगों पे नज़र भी रखी हुई है, बिकॉज ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, जो हो सकता है ऑलरेडी किसी तरह से इसको मिस कर चुके हैं इस प्रपोजल को, या फिर जिन लोगों की तरफ से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जैसे दे आर रिग्रेटिंग कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी या फिर एक चांस मिला था, बट इस इंसान ने अपनी कुछ केयरलेस एटीट्यूड की वजह से जो है वो किसी तरह से इसको मिस कर दिया। तो वो पर्सन मुझे नेक्स्ट मूव में दिख रहा है काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना ये अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट नेक्स्ट मूव मुझे अभी इस पर्सन का इतनी जल्दी दिख नहीं रहा, टाइम लगेगा एक चीज़। और दूसरा ये है कि इस इंसान को भी हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज ये पर्सन परेशान है। तो जब तक मेंटली इमोशनली हील नहीं हो जाते, जब तक ये इंसान पीसफुल एनर्जी में नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी स्ट्रेसफुल है और इस इंसान को अपने लिए टाइम चाहिए। कुछ लोगों को टाइम जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ है, हर चीज़ उनको प्रॉपर पता है, बट ये जो चांस इनका मिस हो चुका हुआ है आपकी तरफ से, और उसकी वजह से इनको लगता है कि अगर इस इंसान ने आप लोगों को रिजेक्ट किया या इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है तो दोबारा इनको चांस मिलना मुश्किल हो सकता है, या आपकी तरफ से भी इस इंसान को जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो दैट्स वाई ये पर्सन सोचने का टाइम ले रहे हैं, उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे। यस, तो अभी मुझे लग रहा है इस इंसान को कुछ लोगों को टाइम चाहिए। मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो टाइम लेंगे अपना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी आपकी तरफ आ जाएंगे। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन आप हो सकता है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करना चाहो, या आप जैसे इन्होंने डिसमिस किया है, इन्होंने केयरलेस एटीट्यूड शो किया है, या आप लोगों को किसी तरह से डिसहार्ट किया, तो इनको भी वो सब कुछ चीज़ें जो हैं वाइस वर्सा हो सकती हैं। दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है ना वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी दिख रही है। इंसान अपना टाइम लेना चाह रहे हैं, सोच समझ के आगे जो है वो बढ़ना चाहते हैं अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने के लिए। या तो मोस्टली टाइमिंग की अगर मैं बात करूँगी कुछ लोगों के लिए, तो या तो आप लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स का टाइम हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 44 डेज़ भी हो सकते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।